आज मैं जो है बताने जा रहा हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज इज मच डॉट 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 देन संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक एंड लैटिन। इसका मतलब यहाँ पे आएगा मच यंगर। इसके अंदर क्या भराएगा? मच यंगर, यंगर आएगा इसमें। एंड इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है संस्कृत, पार्सियन और ग्रीक, लैटिन से कम उम्र का है। यानी बहुत मतलब जो है ये सब बहुत ओल्ड लैंग्वेज हुआ। और ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये यंगर है, छोटा है, यानी कम उम्र का है। किस किस भाषा से? मतलब जो है संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक एंड लैटिन। और एक सवाल इस पे आया हुआ है मतलब बोर्ड में, द इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट 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 देन पार्सियन। उसमें संस्कृत, ग्रीक, लैटिन नहीं था, सिर्फ पर्शियन था। उसमें भी मच यंगर भराना चाहिए था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। When the European and Asian language were ruling the world, the names English and England। तो एक थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। इंग्लिश की जगह यहाँ पे इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड आएगा इसमें। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जब यूरोपियन और एशियन लैंग्वेज पूरा दुनिया पे जब राज कर रहा था, तो इंग्लैंड देश का नाम और भाषा इंग्लिश मौजूद नहीं था। और तीसरा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स। अब ये देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, जो अंग्रेजी हम आज बोलते हैं वो आया हुआ है मतलब कहां से? जर्मेनिक ट्राइब्स से। जर्मेनिक ट्राइब्स के स्पीच से, जर्मेनिक ट्राइब्स के भाषण से अंग्रेजी आया हुआ है। तो इस पे गौर कीजिएगा, जर्मेनिक ट्राइब्स क्या होता है कि मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जर्मेनिक ट्राइब्स का मतलब ये होता है कि तीन गो जाति मिलकर, जो तीन गो जाति था एंगल्स, सेक्सन्स और जूट्स, तीनों मिलकर जर्मेनिक ट्राइब्स थे। उसके भाषण से जो भाषा निकला वो हमारा है आज के समय का अंग्रेजी। एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन 5th सेंचुरी। यानी कि एंग्लो सेक्शंस जो है वो मतलब जो है 5वीं सेंचुरी में, कितना सेंचुरी में? 5वीं सेंचुरी में वह इंग्लैंड में घुस गया था। तो मतलब जो है एंग्लो सेक्शन जो है 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इन्वेड मतलब घुस, जबरदस्ती घुसना, मार पीट कर, लड़ाई कर घुसना होता, तो घुस गया था। ठीक है। द एंग्लो सेक्शंस वर जर्मेनिक पीपल। एंग्लो सेक्शन था वो जर्मेनिक पीपल था। यानी ये देखना है, ऐसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि द एंग्लो सेक्शंस वर डॉट 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 पीपल। इसमें क्या भरिएगा? जर्मेनिक पीपल। क्या भरिएगा? जर्मेनिक। और ये थोड़ा वीआई क्वेश्चन के अंतर्गत भी आते हैं, तो इसको थोड़ा मतलब जो बढ़िया से याद कर लीजिएगा। द एंग्लो सेक्शंस लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। ठीक है। एंग्लो सेक्शंस जो था वो रहता था यूरोप के नॉर्थ और वेस्ट में। किधर रहता था? यूरोप के नॉर्थ और वेस्ट में। जो प्रेजेंट डे अभी जो है किताब में, इसमें तो नहीं दिया गया है, पर प्रेजेंट डे में है वो डेनमार्क है, हॉलैंड है और जर्मनी है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लैंग्वेज एंग्लो सेक्शंस वर्ड यूज्ड वर्ड जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। यानी ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मतलब जो एंग्लो सेक्शंस की जो भाषा है, एंग्लो सेक्शंस का जो भाषा है, एक्चुअली वो रहने वाला है यूरोप के मतलब नॉर्थ और वेस्ट में रहने वाले थे, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे। लेकिन जब वो इंग्लैंड में एंट्री मारा था तो वो भाषा कौन सा इस्तेमाल किया था? जर्मेनिक और ट्यूटेनिक। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मतलब जो है स्पेलिंग थोड़ा मतलब जो है टाइपिंग मिस्टेक है। ट्यूटेनिक, टी ए बीच में आएगा। ठीक है। तो थोड़ा इसमें थोड़ा देख लीजिएगा। जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन फैमिली। यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जर्मेनिक इंग्लिश जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो मतलब जो जर्मेनिक इंग्लिश जो है वह बिलोंग करता है इंडो यूरोपियन फैमिली से। ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। जर्मेनिक इंग्लिश जो है वो मतलब जो है इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द जर्मेनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सेक्शंस बाय नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड।
इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जर्मेनिक इन्वेडर्स था, जो जर्मेनिक जो घुसपैठिया था, यानी कि एंग्लो सेक्सन्स लोग जो थे, उनको सेक्सन्स कहा जाता था इंग्लैंड के लोगों के द्वारा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मतलब जो है जर्मेनिक इन्वेडर्स को मतलब जो है नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के लोगों के द्वारा क्या कह के बुलाया जाता था, तो एंग्लो सेक्सन्स कह के बुलाया जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सेक्शंस कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेल्स और फॉरेनर्स। ध्यान दीजिएगा, उसी मतलब जो है जो सेक्शंस लोग जो है इंग्लैंड के लोगों को कहता था वेल्स कहता था और या फॉरेनर्स कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज डेरिव्ड फ्रॉम द नेम एंगल्स। ऑल इंग्लिश में एंगल, ठीक है, यानी कि इंग्लिश जो है मतलब जो है ये लिया गया है, निकाला गया है, किधर से लिया गया है, मतलब जो है ये एंगल्स शब्द जो है एंगल से लिया गया, यानी एंगल्स जाति के नाम पर रखा गया है, जिसको ऑल इंग्लिश में ये एंगल होता है, ये स्पेलिंग होता है, इसी के नाम पर इंग्लिश का मतलब इंग्लिश का भाषा का नाम रखा गया है। एंग्लिशियन इज द टेकन फ्रॉम एंगलकिन। और पहले मतलब जो है इंग्लैंड देश का नाम एंग्लिशियन था, जिसका मतलब जो है किस से लिया गया था, वो एंगल किन से लिया गया था। एंगल किन का मतलब होता है एंगल की जाति, मतलब एंग्लिशियन देश जो है इसके नाम पे रखा गया था। फिर मतलब देखिए नाम परिवर्तन करके इंग्लिशियन को इंग्लैंड कर दिया गया, और इंग्लैंड या इंग्लैंड कर दिया गया, जिसका मतलब होता है द लैंड ऑफ एंगल, यानी कि इंग्लैंड का भी जो नाम रखा गया वो लैंड ऑफ एंगल्स के ही नाम पे रखा गया। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम अबाउट एडी 1000 द नेम इंग्लैंड कैम इनटू यूज इन द प्लेस ऑफ एंग्लिशियन। यानी कि 1000 जो ईस्वी से मतलब एंग्लिशियन के नाम परिवर्तन करके इंग्लैंड नाम रखा गया। चलिए मतलब आज के वीडियो में इतना ही।